नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त फायर फाइटर राकेश। आज मैं आपको फायर सर्विस में होने वाले एक महत्वपूर्ण इक्विपमेंट के बारे में जानकारी देने वाला हूं, जिसका नाम है बीएस सेट। बीएस सेट क्या होता है, इसका हम कहां-कहां उपयोग करेंगे, इसके आईएस कोड क्या होता है और कितने टाइप्स के होते हैं और इसका मेंटेनेंस किस प्रकार करेंगे, इसका टोटल वेट कितना होता है, इसके बारे में हम आपको आज जानकारी देने वाले हैं। बीएस सेट क्या होता है, ब्रीथिंग apparatus सेट होता है, जिसका उपयोग हम विपरीत परिस्थितियों में करते हैं। जैसे कहीं जहरीली गैस लीकेज हो गया हो, कहीं प्रकार का मेंटेनेंस कार्य कर रहा हो, या कन्फाइंड स्पेस में, या कहीं आग लगी हो, तो हम इसका बीएस सेट का यूज़ करेंगे। बीएस सेट का आईएस कोड होता है 10245। 10245 इसका आईएस कोड होता है। बीएस सेट टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है अपना एटमॉस्फेरिक और दूसरा होता है सेल्फ कंटेंट। एटमॉस्फेरिक टाइप में टू टाइप्स होते हैं अपना, एक होता है ब्लू मैन और दूसरा होता है कनिस्टर। ब्लू मैन का हम उपयोग करते थे तो वहाँ जहाँ आग लगी या किसी प्रकार का रेस्क्यू कार्य कर रहे हो, तो वहाँ के आसपास के वातावरण की एयर को कंज्यूम करते थे। और इसकी जो लाइन होती थी उसकी 25 से 30 मीटर की इसकी लंबाई होती थी। इसमें दो फेस मास्क कनेक्ट होते थे और एक बंदा ऑपरेट कर सकता था। दूसरा अपना होता है कनिस्टर। कनिस्टर का क्या शॉर्ट टाइम में यूज़ कर सकते हैं। इसमें एक विशेष प्रकार का केमिकल होता है जो जो जहरीली गैस है उसको सोखने का काम करता है, और ये 8 से 10 मिनट हम इसका यूज़ कर सकते थे। फिर अपना आता है दूसरा टाइप, सेल्फ कंटेंट। सेल्फ कंटेंट में 4 टाइप्स होते हैं। पहला पार्ट्स होता है अपना क्लोज सर्किट, दूसरा होता है अपना ओपन सर्किट, तीसरे में आता है अपना एयरलाइन जिसमें ऑल्बा सेट बोल सकते हैं, और टाइप 4 में आता है अपना एल्सा या स्टेप सेट। अपन पहले बात करेंगे क्लोज सर्किट। क्लोज सर्किट क्या है कि पुराने टाइम में हम इसका यूज़ करते थे, अभी प्रेजेंट में इसका यूज़ नहीं कर रहे हैं। इसमें क्या है कि एक तो होता है सिलेंडर होता है और एक ब्रीदिंग बैग होता है। ब्रीदिंग बैग में विशेष प्रकार का केमिकल होता है जो अपने कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसको सोखने का काम करता है। फिर अपने ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस अपने को मिल जाती थी उसमें। तो अभी इसका प्रेजेंट में हम यूज नहीं कर रहे हैं क्योंकि इसका मेंटेनेंस है, रख रखाव है, बहुत ज़्यादा कॉस्ट पड़ता है, तो इसके आज प्रेजेंट में हम इसका यूज़ नहीं कर रहे हैं। अपना फिर आता है अपना ओपन सर्किट जो अपन प्रेजेंट टाइम में अपन यूज कर रहे हैं, जिसका नाम है एस सी बी एस सेट। एस सी बी एस सेट का फुल फॉर्म होता है सेल्फ कंटेंट ब्रीदिंग apparatus सेट। इसके मुख्यतः 3 पार्ट्स होते हैं, एक होता है अपना सिलेंडर, दूसरा अपना बैक प्लेट और तीसरा फेस मास्क। सिलेंडर है अपने दो मेटेरियल के बने होते हैं, दो मेटेरियल के। एक अपना होता है स्टेनलेस स्टील, जो ये आप देख पा रहे हो स्टेनलेस स्टील है, और दूसरा अपना कार्बन फाइबर। इसमें क्या है कि 70% कार्बन फाइबर होता है और 30% अदर मेटेरियल का बना होता है। और ये अपनी ब्लैक प्लेट और ये फेस मास्क। सिलेंडर के अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं वो आपको मैं बता देता हूँ। ये अपना सिलेंडर है, इसका सिलेंडर का ये मेन वाल होता है। ये इसके कलर कोडिंग होता है, तो इसके कलर कोडिंग के बारे में अपने को जानकारी होनी चाहिए। तो व्हाइट कलर है वो हमेशा ऑक्सीजन को दर्शाता है, ब्लैक कलर है ये कार्बन डाइऑक्साइड अपने CO2 को दर्शाता है, ये ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है ये अपने नाइट्रोजन को दिखाता है। ये कलर कोड है, इसका भी एक आईएस कोड होता है 3933, इसका एक आईएस कोड होता है। इसकी वाटर कैपेसिटी होती है 6 लीटर और इसके अंदर टोटल एयर होती है 1800 लीटर। फिर अपना दूसरा पार्ट है बैक प्लेट। बैक प्लेट में अपन जानेंगे, ये ऊपर का हिस्सा है, इसको बोलते हैं बफर प्लेट। बफर प्लेट का काम है कि अपने सिलेंडर का जो मेन वाल है उसको सुरक्षा प्रदान करना। कहीं भी अगर दीवार के या कहीं भी टकराए तो पहले बफर प्लेट टच होगी, फिर अपना वाल होगा, तो इसके लिए वाल से पहले बफर प्लेट टच हो जाएगी तो वाल डैमेज नहीं होगा। फिर आता है ये कनेक्टर, ये अपना कनेक्टर है। कनेक्टर के साथ एक मनी फोल्ड होता है। मनी फोल्ड का काम क्या होता है कि मनी फोल्ड का काम होता है एक लाइन को 2 लाइन में कन्वर्ट करने का, क्योंकि अपने सिलेंडर के अंदर हाई प्रेशर 300 बार का प्रेशर रहता है और 300 बार के प्रेशर को अपने लंग्स है वो नहीं ले पाएंगे, तो उससे 2 लाइन कन्वर्ट होती है। एक होती है जो सिलेंडर का प्रेजेंट प्रेशर है वो दर्शाता है, दूसरा 3 से अपने 7 से 8 बार का प्रेशर होता है वो दूसरी लाइन में रहता है। तो इसमें से 2 लाइन निकलती है, एक हाई प्रेशर ट्यूब और एक लो प्रेशर ट्यूब। ये अपनी होती है लो प्रेशर ट्यूब। इसके अंदर फर्स्ट रेड्यूसर यहां होता है, सेकंड रेड्यूसर ये होता है। फर्स्ट रेड्यूसर का काम है कि 7 से 8 बार को 300 बार के 7 बार की हवा को 7 से 8 बार में कन्वर्ट करने का। 7 से 8 बार में कन्वर्ट करने के बाद में अपने लंग्स है वो 7 से 8 बार कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, तो उसके लिए सेकंड रेड्यूसर है। सेकंड रेड्यूसर क्या करता है, अपने को एक बार कन्वर्ट करता है एयर को।
फिर उसके साथ हाई प्रेशर ट्यूब। हाई प्रेशर ट्यूब के साथ क्या लगी, प्रेशर गेज लगी रहती है। प्रेशर गेज के साथ एक वार्निंग विसल होती है। वार्निंग विसल का काम है कि जब भी हम किसी प्रकार का कार्य कर रहे हो और अपने सिलेंडर में 300 बार है, 300 बार से 50 बार का प्रेशर आ गया, 50 बार का प्रेशर आना मतलब अपने पास अभी हमें को वहां से स्थान को छोड़ देना चाहिए, मतलब टोटल अपने सेफ्टी के लिए 10 मिनट बचता है अपने पास, तो वहां से हमें निकलना है, वार्निंग विसल बजते ही। फिर इसके अंदर होता है हार्नेस, ये शोल्डर, ये शोल्डर हार्नेस होते हैं दो, और एक वेस्ट हार्नेस होता है, ये इसके पार्ट्स होते हैं। ये बैक प्लेट है, वो कौन से केमिकल की बनी होती है, थर्मोप्लास्टिक की बना होता है ये। फिर अपना आता है तीसरा पार्ट, फेस मास्क। पहले तो फेस मास्क, फेस मास्क में ये होता है विजन ग्लास। विजन ग्लास, विजन ग्लास के अंदर होता है एक अपना नोज मास्क जो अपने नाक पे लगता है। नोज मास्क के अंदर दो एनआरवी होती है, नॉन रिटर्न वाल। एक इसके अंदर होता है स्पीच ट्रांसमीटर, जो भी हम कार्य कर रहे हैं और अपने दूसरे बॉडी को कुछ बोलेंगे या सिग्नल देंगे तो स्पीच ट्रांसमीटर के थ्रू उसको सुनाई देगा। इसके अंदर एक होता है टिल्ट वाल। टिल्ट वाल का काम होता है जब भी हम इसको पहनेंगे और जितनी अपन एयर लेंगे वो टिल्ट वाल ओपन होगा और क्लोज होगा। फिर ये होता है नेक स्ट्रिप जो अपने गले में डलती है। ये हेड स्ट्रिप अपने सर पे लगती है। ये कौन से मेटेरियल, फेस मास्क है वो कौन से मेटेरियल का बना होता है, इपीडीएम, इथिलीन प्रोपिलीन डाइन मोनोमर का। अब ये अपने तीनों पार्ट्स देख लिए। अब इस तीनों पार्ट्स को कैसे कनेक्ट करेंगे अपन, वो मैं आपको बताता हूं अभी। ये अपना 80 बेस सेट है, ये बैक प्लेट है, ये कनेक्टर के थ्रू 80 बेस सेट अपना कनेक्ट हो गया। अभी ये अपना सिलेंडर बेल्ट, ये सिलेंडर बेल्ट को भी हमें कनेक्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर ये नहीं बांधेंगे ना तो सिलेंडर इधर उधर आगे पीछे होगा। तो इसको बांधने का तरीका है कि नीचे से इसको डालना, बीच में से इसे रखो, यहां से इसको खींच के दो, जैसे आवाज आई मतलब एकदम प्रॉपर कनेक्ट हो गया है। ये हो गया, ये अपना सिलेंडर हो गया। अभी इसको फेस मास्क में अपने एलडीआर को कैसे कनेक्ट करेंगे। एलडीआर, एलडीआर का पहले तो फुल फॉर्म क्या होता है, लंग्स डिमांड रेगुलेटर, इसका फुल फॉर्म होता है। इसको कनेक्ट करने के लिए अपने को यहां से ऐसे पकड़ना है, ऐसे आवाज आएगी नॉर्मल। इसको डिस्कनेक्ट करना है तो यहां से इसको दबाएंगे, या डिस्कनेक्ट हो गया। ये इसका काम हो गया। इसमें कहीं भी अगर यूज करना है तो इसके लिए एक टेस्ट होता है अपना, एक होता है प्री एंट्री टेस्ट और दूसरा होता है पोस्ट एंट्री टेस्ट। प्री एंट्री टेस्ट कब किया जाता है, प्री एंट्री टेस्ट कहीं भी रेस्क्यू कार्य करने में जा रहे हैं अपन तो पहले इसका प्री एंट्री टेस्ट करना चाहिए। प्री एंट्री टेस्ट अपन क्या होता है कि सिलेंडर में कितना प्रेशर है उसके बारे में अपने को जानकारी हो जाती है, इसका वार्निंग विसल काम कर रहा है नहीं कर रहा है, और अन्य पार्ट्स हैं वो प्रॉपर है या नहीं, तो उसके बारे में जानकारी होती है। तो अपन प्री एंट्री टेस्ट करेंगे। पहले इसका प्री एंट्री टेस्ट करने के लिए अपना एलडीआर है, एलडीआर को पहले जो ये रेड बटन दिखाई दे रहा है उसको यहां से लॉक करेंगे। लॉक करेंगे तो ये नॉर्मल आवाज आएगी। इसको लॉक करने के बाद में अपने को बेस सेट को ओपन करना है घड़ी की विपरीत दिशा में। घड़ी की विपरीत दिशा में हमने ओपन किया। अभी सिलेंडर के अंदर कितना है, 250 बार का प्रेशर है, मतलब प्रेशर प्रॉपर है। अब इसको बंद करेंगे। इसको बंद कर दिया। अब इसका अपने को चेक करना है कि वार्निंग विसल काम कर रही है नहीं कर रही है। वार्निंग विसल चेक करने के लिए अपने को एलडीआर से इसका प्रेशर रिलीज करना है। प्रेशर रिलीज करने के
ये देखो, जैसे 50 बार का प्रेशर आया तो वार्निंग विसल बजना स्टार्ट हो गई। मतलब 50 बार ये रेड के अंदर आते हैं प्रेशर, 50 बार प्रेशर आ जाता है तो वार्निंग विसल बजना स्टार्ट हो जाती है। मतलब अभी अब इसको हम यूज कर सकते हैं। इसका वार्निंग विसल भी काम कर रहा है प्रॉपर, इसके अंदर कितना प्रेशर है वो भी अपने को पता चल गया, और इसके अन्य पार्ट्स हैं वो भी हमने चेक कर लिए। ये हो गया। दूसरा होता है इसका पोस्ट एंट्री टेस्ट। पोस्ट एंट्री टेस्ट में क्या होता है, पोस्ट एंट्री टेस्ट में कहीं भी अपन रेस्क्यू कार्य या कहीं भी आग लगी है तो उसको बचाव करने के लिए जो भी अपन ने एक्टिविटी की, उसके बाद में इसमें सिलेंडर में कितना अपना एयर बचा है वो चेक करना है। अगर वो कम है, इसका मतलब 90%, अगर जो BS8 में है इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर क्या 90% अगर से कम है तो उसको अपन ऐसी BS8 को चेंज कर देते हैं। 90% हमें इमरजेंसी के अंदर हमें ऐसे रखना ही चाहिए 90%। अन्य पार्ट्स में कौन से पार्ट डैमेज हुआ है या नहीं हुआ है तो उसके बारे में अपने को देखने का है, क्योंकि कई बार केमिकल या कहीं ऑयल लग जाता है तो वो पार्ट्स हमने को यूज नहीं करने का है। ये इसके दो टेस्ट अपने को बता दिया। अब इसका 80 BS8 होता है, इसका टोटल वेट कितना होता है इसके बाद, तो टोटल वेट होता है इसका 9.5 से 11 kg तक, जिसमें अलग अलग पार्ट्स का अलग अलग वेट होता है। जैसे अपना फेस मास्क है तो इसका टोटल वेट होता है 600 से 800 ग्राम, इसका टोटल वेट होता है। फिर अपना बैक प्लेट है तो बैक प्लेट का होता है 4 से 4.5 kg, इसका टोटल वेट होता है। फिर अपना सिलेंडर आ गया तो सिलेंडर का वेट होता है 4.5 से 5.5 kg, इसका टोटल वेट होता है। तो टोटल इसका 9.5 से 11 kg वेट हो गया। और अलग अलग कंपनियों में इसका अलग अलग वेट होता है। और ये जो मैं वेट आपको 11 kg बता रहा हूँ ये हमेशा कार्बन फाइबर वाला जो BS8 होता है इसका वेट होता है, न कि स्टेनलेस स्टील। इसका वेट ज्यादा होता है, इसका 17.5-18 kg वेट तो सिलेंडर का ऐसा होता है। फिर बैक प्लेट का उसका अलग हो जाता है। इसके बाद में आपको बताएंगे कि इसके टोटल कैपेसिटी कितनी होती है। तो इसके वाटर कैपेसिटी टोटल 6 लीटर होती है, जिसका एक फॉर्मूला होता है कि इसके अंदर जो ड्यूरेशन निकालते हैं भाई कितना प्रेशर है तो कितने टाइम चलेगा, तो उसका एक फॉर्मूला होता है प्रेजेंट प्रेशर इंटू 6 डिवाइड 40 माइनस 10। अब 6 क्या इसकी वाटर कैपेसिटी होगी, प्रेजेंट प्रेशर कितना है और डिवाइड 40 क्या है कि अपन 1 मिनट में कितने एयर कंज्यूम करते हैं, मतलब 40 लीटर। एक बार में एक नॉर्मल व्यक्ति सांस लेता है 2.5 लीटर और 1 मिनट में अपन 16 बार सांस लेते हैं, तो 16 इंटू 2.5 तो 40 kg हो गया। फिर माइनस 10 वो उसका सेफ्टी मार्जिन होता है। तो ये इसमें 1800 लीटर एयर होती है, 1800 डिवाइड 40 तो ये आएगा 45 मिनट। 45 मिनट टोटल होता है इसका। उसके बाद हम अपन सेफ्टी मार्जिन निकालेंगे 10 मिनट। 10 मिनट निकालेंगे तो अपन टोटल 35 मिनट इसमें एक्टिविटी कुछ भी कार्य कर सकते हैं। इसके बाद में इसका एचपीटी क्या होता है, इसका 300 बार है तो एचपीटी 300 बार है तो इसका 1.5 गुना होता है, तो 450 kg पे इसका हाइड्रो टेस्ट किया जाता है। वो कितने साल में, 5 साल में एक बार। और ये जो कार्बन फाइबर वाला BS8 होता है इसकी लाइफ टाइम कितनी होती है, 15 साल। और अपना जो स्टेनलेस स्टील होता है इसकी 15 से 20 साल मैक्सिमम होती है इसकी। दोनों की अलग अलग होती है। अगर आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें और बताइए कि अगला वीडियो आपको नेक्स्ट वीडियो किन से टॉपिक पे चाहिए। जय हिंद।